वो वही चीज देंगे, लिखेंगे जो चीज कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रहेगी, जो नियम तर्क संगत रहेगी। उसी तरीके से ये आपके सिस्टम का है। आपके सिस्टम में आपको यहाँ पे क्या दिया है और आगे चल के उसको वहां पे ले जाकर के वो क्या दिखा रहे हैं, ये सिस्टम के ऊपर है। ये जब आपके सामने आएगा तभी समझ में इसके बारे में समझ के बात किया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी चीजें होने वाली, ये नोवा की लिफ्टिंग जो होगी ये बहुत बड़ी चीज है। इस पे टीटी टोकन का या अन्य किसी चीज का कोई भी जिक्र इस तरह से नहीं है। ऐसा टोकन लाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी पहले से ही बोलना बहुत ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम के पास में अधिकार सुरक्षित, सिस्टम उसको किस रूप में लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, इस सिस्टम के अपने उस पे है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको गौर करनी है। जैसे आपकी नोवा एनएफटी की लिस्टिंग हो गई, तो लिस्टिंग होने से कोई विशेष लाभ अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके लाभ को ही दुनिया देखेगी। आपका मालिक बहुत अच्छा काम लिया, लेकिन उसका बेनिफिट अगर आम पब्लिक के बीच में नहीं अगर है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता उससे लाभ क्या होगा। और कंपनी को लाभ चाहिए, दिखाने का लाभ, समझाने का लाभ, बताने का लाभ। तो उस लाभ के बारे में भी अभी हिडन मामला है, कौन सा चीज आपके बीच में आएगा। लेकिन ये सभी जानिए कि जो भी मामला आएगा वो आपके लिए लाभ ही करेगा, क्योंकि अगर लाभ नहीं करेगा तो उस मामले का कोई मतलब नहीं होगा। उस प्लेटफॉर्म को लाने का, आपके बीच में रखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हमको देखनी है, समय जारी नहीं है। 10 दिन का समय मान के चलिए, 10 दिन में कंपनी ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी ने कहा है कि हम 30 तारीख के पहले, तो क्या 1 घंटे में पूरा कर लेंगे? मुझे लगता है कि उसके काफी पहले सारी चीजों पे ये काम होगा। टेजर फंड पे बिल्कुल हिडन काम चल रहा है। किन लोगों को टेजर फंड में कौन से अमाउंट को टेजर में ले जाकर के आया करेंगे, अभी देखने की जरूरत है। क्योंकि टेजर फंड कोई चीज दिख नहीं रही है, तो हम कैसे उसमें अनुमान लगा लें कि वो चीज इस पे जाएगी या यहाँ की कौन सी चीज वहां जाएगी या किस यूजर के लिए वहां जाएगी। इससे उन्होंने एक चीज भी कहा है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हों एक्टिवेशन में, उनको इससे बाहर रखा जाएगा। तो बाहर कहाँ रखेंगे? अगर नोवा एनएफटी लिस्टिंग हो गई और लिस्टिंग में उन लोगों को उन चीजों को, उनके बैलेट को, उनके जो भी सेट हैं उसको उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर उसमें उनको सम्मिलित नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे, तो बाहर कहाँ ले जाके करेंगे? उसका जगह, उसकी व्यवस्था कौन देगा? सिस्टम देगा। यही आपको सोचना है। अगर ये लिस्टिंग हो गई तो इसमें कौन लोग आएंगे? नहीं आएंगे वो लोग, ये नहीं आएंगे। लिस्टिंग इनकी टोटल व्यवस्था नहीं होगी ना। इनको अगर लाइसेंस मिला होगा तो ये लिस्टिंग पे ले जाएंगे, लिस्टिंग पे इनको ले जाना है। तो जो लाइसेंस हो गया तो लिस्टिंग हो गया, लेकिन लिस्टिंग में कौन सी चीज लेके जाएंगे? अब उस लिस्टिंग में ये भी देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग की जो अथॉरिटी हो, कौन सी चीज इनको इस पे रखने की अनुमति देती होगी। उस अनुमति से ये काम कर सकते हैं। इनके पास बड़े लंबे चौड़े परिवार है, तो जिस रो में जिसको जहाँ रखना है उस रो में उसको ले जा सकते हैं, उस रो में को रख सकते हैं। वहां भी बेनिफिट, सभी का उद्देश्य बेनिफिट कमाना है और कंपनी का उद्देश्य भी है कि जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। लेकिन जो जिस रूप में रहेंगे वो उनकी चीजों को प्राप्त करेंगे। जैसे इन्होंने कहा आदेश का अनुपालन, आदेश का अनुपालन जो करेंगे वो ये प्राप्त करेंगे, जो अनुपालन नहीं करेंगे वो इस लिस्टिंग प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। तो बाहर कंपनी को पर हम लोगों को देखना है कि कंपनी बाहर उनको कहाँ रखती है। जो लोग इसमें अपनी सारी चीज की हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये भी किया कि अगर आपने एक्टिवेशन कर लिया है तो क्लियर कट उन्होंने कहा कि उनको एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो गाइडलाइन आपको दे रही है कंपनी को, तो आप क्या लगता है
आपसे धन ऐठने का कहीं कोई चांस नहीं लगा। प्रक्रिया का चांस आपको कंपनी ने दिया है। प्रक्रिया का जो पालन, उसमें कोई कंडीशन नहीं रखा है उसने। प्रक्रिया का पालन तो यहाँ प्रक्रिया का पालन नहीं तो कंपनी बताएगी कि आपको हम कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर ही बहुत सारी चीज अचानक में ही आपके सामने आपके ऐप पे दिखनी शुरू होंगी। आपके होम स्क्रीन पे उनका इंटरफेस क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, इसके बारे में हमें आपको तटस्थ रहना है। और सारी जो भी जानकारी आ रही है, वो जो कल का नोटिफिकेशन है, आज का नोटिफिकेशन है, दोनों नोटिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस वही शब्द, वही सारी चीज, डेट का अच्छा परिवर्तन है। जो भी पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर वही कल का नोटिफिकेशन आज में भी दिखेगा। तो भी हम लोगों को वॉच करना है, क्योंकि कंपनी ऐसे हम लोगों को लेके टहलते हैं, हम लोग मीटिंग करते रहे, कंपनी काम करती रहे, कौन सा लाभ बनेगा? उस लाभ तब बनता है जो उस लाभ के भुगतान आपको मिले। भुगतान की जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, ब्लॉकचेन पे कर देंगे तो ब्लॉकचेन तो मैं भी ये जानता हूँ, ब्लॉकचेन का जो भी विड्रॉल है वो कंपनी से नहीं लेना। ब्लॉकचेन का जो भी विड्रॉल है वो आप अपने तरीके से, अपने कमाने का जो तरीका कंपनी देगी, जो नियम देगी, जो लगाने का टेक्निकल देगी, उस तरीके से लोग लगा करके अपना इनकम प्राप्त करेंगे। इसलिए कंपनी आप ब्लॉकचेन की क्या नाम है विड्रॉल के बारे में कोई इस तरह से स्पष्ट बात नहीं कर रही है। $10-5 देने की ऐसे कर देंगे, विड्रॉल का कोटा बढ़ जाएगा, कोटा बढ़ जाएगा, विड्रॉल नहीं हो जाएगा, कोटा बढ़ जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हिडन है। कंपनी बहुत सारी चीजों को आपसे छिपा भी रही है। क्यों छिपा रही है? क्योंकि ये गुप्त करेंसी का काम है। इसमें छिपा करके, इसमें आपसे दुनिया से गुप्त रख करके इन कार्यक्रमों में तरक्की मिलती है, उनका काम सफल होता है। तो हमें आपको पेशेंस के साथ सिक्योरिटी के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी कंपनी जो करना है कंपनी कहेगी। 30 जून को बार बार वो चिल्ला रही है, आप लोग 18 जून 15 जून से ही एकदम इतना पैनिक कर लिए हैं अपने आप को कि जो आपको हमेशा तकलीफ दे रही है। लेकिन 30 जून को आप नहीं देख रहे हो, 30 जून अभी आपका आया नहीं है। तो जैसे आपने 1 जून से शुरू किया, आज आप 19 जून तक पहुंच गए, तो 19 जून से आपको 30 जून पहुंचने में कितना समय लगे? तो आप उस पॉइंट पे ध्यान दें अपने को, क्या लिस्टिंग करेगी, हम उसके नियम कानून के बारे में क्यों परेशान हो। अभी जैसे कोई कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, मीटिंग किस लिए होती है? मीटिंग होती है जो नए नियम कानून आते हैं उनका कंप्लायंस कैसे हो, उनके लिए होती है। मीटिंग उसके लिए होती है कि सर जी हमारा नहीं हो रहा है, तो इसमें कैसे किए जाए, जरा सा हमको तरीका बता दीजिए। मीटिंग इसके लिए होती है।